दोस्तों, मैं खून के आंसू रो रही हूँ दुबई में। कोई मदद नहीं कर रहा यहाँ पर। इतने खून के आंसू मैं रो रही हूँ। बहुत सैडनेस फील हो रहा है। मेरा हिंदुस्तान महान है। आई लव माई कंट्री। बहुत महसूस कराता है मेरा बॉलीवुड। मैं रो रही हूँ। मेरा दिल रोज तड़प रहा रो रहा है। Hello guys, welcome to my channel ENTV Filmy. Rakhi Sawan breakdown into tears. She feels very helpless. Rakhi Sawan expresses that she has been gone to the Dubai for the work sake, where she is facing a problem of money. She feels totally depressed. She cry badly and break down into tears. क्या मैं जिंदा हूँ? दोस्तों, मैं खून के आंसू रो रही हूँ दुबई में। मेरा दिल रोज तड़प रहा रो रहा है। मैं हूँ मुर्दा राखी सावंत। ये मेरा सुंदर सा घर है, बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन मैं बहुत सैड हूँ। 4 दिन हो गए हैं। मेरा कैमरा, इंडिया से लाया हुआ कैमरा, कस्टम में फंस गया है। 4 दिन से मेरे होटल के खर्चे 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 हो रहे। मेरे पूरे स्टाफ, डायरेक्टर, डीओपी, कैमरामैन, हीरो, डांसर्स को रखा हुआ है। मेरी सारी तिजोरियां खाली हो गई है। मैं इतनी सैड हूं। चंडीगढ़ से, इंडिया से मैंने गैरी, मेरे डायरेक्टर अभी अफसाना खान के साथ जो गाना करके आई थी, उनके साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे मुझे कैमरा बहुत महंगा पड़ेगा, जिसमें शाहरुख खान सिर्फ उसी में शूट करता है, शाहरुख सलमान। इधर मुझे पर डे 5 लाख रुपया पड़ेगा। इसलिए मैंने इंडिया से कैमरा लिया। तो मैं इंडिया से यहाँ लाई। मुझे नहीं पता था, मेरे डायरेक्टर को नहीं पता था कि यहाँ कस्टम में पकड़ लेंगे। 4 दिन से उन्होंने कस्टम में छुपा के रखा है कैमरा, दुबई एयरपोर्ट पे दे नहीं रहे। इतना रोना आ रहा है मेरा। 4 दिन से इतना तिजोरियां खाली हो गई, होटल के पैसे भर भर के, ये लोगों को कबाब शबाब खिला खिला के। इस औरत ने लूट लिया मुझे। इस औरत ने मेरे सारे खजाने खाली हो गए। बहुत अमीर हुआ करती थी एक वक्त पे मैं। मेरे आंसू छलक रहे हैं। आज 4 दिन के बाद रहा नहीं गया, मैं आ गई। फाइनली अभी हमको कैमरा मिल रहा है। मैं इतनी सैड हूं। एक तरफ मेरा हीरो गालियां दे रहा है मुझे। पहली बार उसका मुंह कैमरे के सामने आने वाला है। उसकी मुंह दिखाई होने वाली। कब शूटिंग होगा? रोज तैयार होके बैठ जाता है, मेकअप करके, कपड़े पहन के। कब शूटिंग होगी, कब शूटिंग होगी? मैंने बोला, रे रुको, कैमरा तो आने दो। कैमरा छुड़ाने में हमें इतने पैसे लग गए। 5 से 6-7 हजार दर्राम सिर्फ कैमरा छुड़ाने में लग गए। शूटिंग के अलग, यॉट के अलग, डांसरों के, फिरंगी डांसर है, मेकअप, हेयर। मुझे नहीं पता था। इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही शूटिंग कर लेती। मुझे इंडिया में कभी दिक्कत नहीं आई आज तक जिंदगी में। जब प्रोड्यूसर बनते हैं तो आपका पिछवाड़ा फट जाता है। मेरा अगवाड़ा, पिछवाड़ा, उपवाड़ा, निचवाड़ा, कितना भी वाड़ा, सारे वाड़ा थे, सब फट के हाथ में आ गए। सबके होटलों के खाने के, परमिशन के, कस्टम्स के बिल भर भर के, कैमरे का बिल अलग। मैं थक गई हूं। मुझे इधर आंख के ऊपर देखो पिंपल आ गया है, स्ट्रेस में। फाइनली अभी कल परसों 2 दिन शूटिंग हो, खत्म हो।
इतना खर्चा हो गया, ऊपर से मेरा 14-15 और एक गाना है। उस वक्त क्या होगा पता नहीं, उस वक्त भी 30-40 लाख का फटका पड़ेगा। बेबी कम टू दुबई, कम टू दुबई, कम टू दुबई। मैं तो बहुत सैड हूं, सो सैड गाइस, सो सैड। 4 दिन से हमसे परमिशन ले रहे यहाँ पे, 4 दिन से सिर्फ कस्टम में फंसा हुआ कैमरा ले रहे हैं, 4 दिन से यूनिट को पाल रही हूं मैं यहाँ पर, 4 दिन से यहाँ के प्रोडक्शन हाउसों ने ऐसा फंसा दिया है दुबई में। आई एम फीलिंग सो सैड। अब दिल करता है मैं यहाँ कभी शूटिंग करने ना आऊँ। मेरे साथ हुआ है तो आप लोग भी सबक सीख लो। इंडिया से कभी कैमरा मत लाना यहाँ, लाओ तो सारे परमिशन ले लेना। परमिशन में आपके इतने पैसे चले जाएंगे। हाँ, सारे पैसे गवा चुकी हूँ। अभी मैं टिकटॉक पे जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी, सब कवर करूंगी। मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी सैडनेस लग रहा है। फाइनली शूटिंग हो, खत्म हो, बहुत सैडनेस फील हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हूं मैं। परमिशन में हर चीजों में इतने पैसे लग गए गाइस, इतने पैसे लग गए। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ऐसा हो गया है। वीडियो मुझे बहुत भारी पड़ गया अब यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ मेरे इंडिया में शूटिंग करके। मुझे मेरे इंडिया में कभी तकलीफ नहीं हुई। इंडिया में इतना प्यार मिलता है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग सेल्फिश है, इतने सेल्फिश है, उनके दिल मर चुके हैं यहाँ पर सबके। बस सबके पैसे कैसे लूटे जाए, दूसरे को खाली पॉकेट कैसे किया जाए। 4 आने की चीज 2 रुपया ले लेते हैं, 5 रुपया ले लेते। बहुत रो रही हूं मैं यहाँ, बहुत ज्यादा रो रही हूँ। दुबई में बैठी हूँ, परमिशन के इतने 3 दिन परमिशन के लग गए, बताओ। 3 दिन, 3.5 दिन परमिशन लाने के लिए लग गए। पहले यहाँ पे किसी ने प्रोडक्शन हाउस जो रखा था उन्होंने बताया नहीं कि परमिशन लगेगा। यहाँ पे हम पूरा क्रू आने के बाद पता चलेगा परमिशन लगेगा। तो उस दिन बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मंडे अप्लाई किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीन दिन लगे परमिशन में। होटलों के पैसे गए अलग। चलो मेरा तो खुद का घर है, बस मेरा कस्टम में से कैमरा मिल जाए, क्योंकि कैमरा जो मैं लाई हूं ना, जिस कैमरे से हम शूट करने वाले हैं ना, उसमें मैं 16 साल की लड़की दिखने वाली हूं। ऐसा नया कैमरा निकला है और हमारा हीरो एकदम 10 साल का, ऐसा वीडियो बनने जा रहा है। ऐसा कैमरा आज तक मार्केट में नहीं आया, जिसे सलमान शाहरुख दोनों शूट करते हैं। वही कैमरा मैंने हायर किया है इंडिया से। क्या बताऊं मैं आपको। दुआ करो कि कस्टम से मेरा कमरा नहीं यार, कैमरा। सबके बिल भर भर के थक गई हूँ। होटलों के खाने के, कबाब्स के, सब ठूस रहे हैं कबाब्स, और मैं बिल भरे जा रही हूँ। मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ।
लोग कहते हैं कम टू दुबई, कम टू दुबई। मेरे अपने हैं यहाँ, वो भी मदद नहीं करते हैं। इनको परमिशन का बोलते तो लंबा चौड़ा बिल थमा देते हाथ में। कोई मदद नहीं कर रहा यहाँ पर दुबई में। इतने खून के आंसू मैं रो रही हूं। बहुत सैडनेस फील हो रहा है। मेरा हिंदुस्तान महान है। आई लव माई कंट्री। बहुत महसूस कराता है मेरा बॉलीवुड। मैं रो रही हूं। यहाँ पे परमिशन में मेरा नया फ्लैट लिया है मैंने। कबूतरों ने टट्टी कर करके बालकनी में इतना भर दिया है। रोज 300 दिराम दे के बालकनियां साफ करवा रही हूँ। सुबह उठती हूँ तो कबूतर सारी टट्टी कर देते हैं, इतनी भर भर के, उड़ उड़ के। इन्होंने मुझे परमिशन भी नहीं दी। बोलते पहले मेल डालो फिर परमिशन मिलेगा जाली डालने का। बालकनी में रोज रात को मैं दोपहर को साफ कराती हूँ। रात भर में टट्टियां करके कबूतर भर देते हैं। सुबह फिर से 300 दिराम देकर वापस बालकनी घर साफ कराना पड़ता है। मैं सबके होटलों के बिल, कबाब्स के बिल, इनके सारे बिल भर भर के थक गई हूं। मैं थक गई हूं। इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही शूटिंग कर लेती तो बहुत जल्दी बेहतर होता। क्या पनौती लगी है इधर। आप सब लोग मिल के मेरे लिए कोई हवन शवन करो। क्या पनौती लगी है इधर। न कैमरा 3-4 दिन हो गए कस्टम से छूट नहीं रहा है। कस्टम वाले छोड़ ही नहीं रहे हैं। इतना बोलता है ये ऐसा कैसा कैमरा है। भाई कैमरा है, कोई तोप थोड़ी ना लाई हूं मैं यहाँ। उनको लगता है ऐसा कैमरा है जिसमें तुम 16 साल की दिखोगी। तोप जैसा दिखता है वो कैमरा। अब तो मुझे भी डर लगने लग गया कि वो कैमरा मेरे मुंह पे ही ना खुले, कहीं तोप वोप ना घुस जाए। समझ रहे हो आप लोग। मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टर लगा था गैरी, चंडीगढ़ से डीओपी। सबको उठाया मैंने, लेकर आई यहाँ पर। फंस गया। वापस खाना आया है। इन लोगों को कबाब्स खिला खिला के मैं थक गई हूँ। रोज सुबह शाम कबाब्स कबाब्स कबाब्स। कितना हुआ है? 6150 कबाब्स का। देखो दोस्तों, देखो कबाब्स आए हैं। नहीं ठीक है। थैंक यू। कभी मत बुलाओ दुबई हमको। नहीं ठीक है। खोलो कबाब्स कठूस। हाँ, परेशान हो गई हूं मैं। ऊपर से हीरो वहां से चिल्लम चिल्ली कर रहा है। पागल पगला गया है। मेरा शूटिंग कब होगा, मेरा शूटिंग कब होगा। अरे कैमरा मिल गया, आज मिल जाएगा, परमिशन सब कुछ। फाइनली हम कल से शूटिंग करेंगे इंशाल्लाह। बाय एवरीवन। Rakhi Sawan can't control her emotions. She is feeling helpless and express her fans and followers to pray for her. The situation she facing in Dubai. She urged fans and followers to pray for her. Rakhi Sawan expressed that the camera she has been ordered. In this she has been spent a lot of money. She is having a lack of money. By this camera, she used to be looking like a 16 years old girl. She has spent a lot of money, and Rakhi Sawan break down into tears as she became helpless. Take a look at the video. Please watch my channel, like, share, and subscribe my channel.